अनोखी ईमानदारी। एक समय की बात है, श्रीलंका के सिलोन नगर में मेहता शेषा नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह भगवान में दृढ़ विश्वास रखता और बहुत ही ईमानदार और सदाचारी जीवन जीने वाला था। पहले वह जड़ी बूटियों का थोक व्यापारी था, लेकिन समय ने करवट बदली और उसे व्यापार में बड़ा घाटा पड़ गया। इसके बावजूद उसने हार न मानी। अब वह स्वयं जंगल में जाता और जड़ी बूटियां चुनता और उन्हें बाजार में बेचकर जो कुछ भी मिलता उससे ही अपना गुजर बसर करता। शेषा का लरोटा नाम का एक मित्र था। वो भी पहले बहुत धनी था, लेकिन इन दिनों मंदी के चलते गरीबी में जीवन बिता रहा था। एक दिन मेहता शेषा ने देखा कि लरोटा के बागीचे में अलग अलग तरह के पौधे लगे हुए हैं। उसमें से कई दुर्लभ जड़ी बूटियां भी हैं। उसने अपने मित्र से जड़ी बूटियां चुनने के लिए आग्रह किया। इस पर मित्र ने तुरंत हामी भर दी। अब शेषा जमीन खोदकर जड़ी बूटियों की तलाश में जुट गया। तभी उसने देखा कि जमीन में कोई ठोस वस्तु है। उसने हाथ से मिट्टी हटाकर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसने देखा कि जमीन में एक बेहद सुंदर घड़ा दबा हुआ था। तब उसने घड़े का ढक्कन हटाया तो उसमें सोने की अशर्फियाँ थी। शेषा ने अशर्फियों को देखा, किंतु उसके मन में जरा सा भी लालच न आया। उसने घड़े को तुरंत वहीं पर मिट्टी में दबा दिया और अपने मित्र लरोटा के पास पहुंच गया। शेषा ने पूरी बात लरोटा को बताई तो वह दौड़ा दौड़ा बागीचे में पहुंचा। अशर्फियाँ देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। लरोटा ने अपने मित्र को उनमें से कुछ अशर्फियाँ देने की कोशिश की, लेकिन शेषा ने साफ मना कर दिया और कहने लगा कि दूसरे का धन विष के समान घातक होता है। इसके बाद लरोटा ने अपने बगीचे की और खुदाई करवाई तो उसे अशर्फियों के भरे कई घड़े मिले। शेषा की इस ईमानदारी से प्रभावित होकर लरोटा ने अपनी इकलौती बहन की शादी उसके साथ कर दी। लरोटा ने दहेज में बहुत सारा धन देने की कोशिश की, लेकिन शेषा ने विवाह में कोई दहेज न लिया और अपनी मेहनत की कमाई करके ही पति पत्नी अपना जीवन यापन करते। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि इंसान को सच्ची खुशी अपनी हक हलाल की कमाई से ही मिलती है। दूसरों के धन पर दृष्टि रखने वाला व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं हो सकता, जबकि खुद की मेहनत से कमाया गया धन आत्म संतुष्टि प्रदान करता है। यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल जुबानी कहानी को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।